जल देकर वहाँ से आए कि जैसे अब हम आसमान का अगर चलें तो आए तो यहाँ गिर गए अरिया पर और उसकी चोट लग गई या पानी पी लिए हुए और गए अंदर तो नहा कर चाहने निकले के लिए तो नहीं निकल पाए, घूम रहे थे। तैरने आता था उनको? जी। ये गंडक नदी है। अभी हम हसनपुर में हैं। मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं हम अभी गंडक नदी के करीब हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 14 तारीख को एक कलश यात्रा निकला था बलरा से। कलश यात्रा ये सलेमपुर घाट पे आया था। देख सकते हैं थोड़ी सी रिक्स है यहाँ पे। और जहाँ जिसमें कलश यात्रा का मतलब ये होता है कि जो कन्याएं हैं वो कलश मतलब जल लेके वहाँ अभिषेक किया जाता है। उसी दरमियान ये एक दुर्घटना हो गई जिसके मतलब कह सकते हैं कि एक लड़का था जिसका नाम था मन्नू महतो, जो छलांग लगाने में, जैसे लोग यहाँ के बता रहे हैं कि छलांग लगाने में वो पानी में डूब गए। और उसी को लेकर आज 3 दिन से लगातार यहाँ के लोकप्रियता विधायक रह चुके हैं और अभी जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे क्या हुआ? कलश यात्रा थी और 14 तारीख को बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां कलश यात्रा में जल भरने के लिए इस गंडक नदी में आई थी। उसी सिलसिले में कुछ लड़के गंडक नदी में नहाने की कोशिश किए। गंडक में अभिन्न भी धार है। उसी धार में मन्नू महतो जो ग्राम बलरा का था, लगभग 15 वर्ष का लड़का था और इस गंडक नदी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हम लोगों को सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक सूचना हम लोग ने दिया और लगातार हम प्रयास किए कि भाई किसी तरह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम आई, क्योंकि गंडक नदी की डेप्थ इतनी है और ठंड का दिन है, गोताखोर से भी यह लाश बरामद नहीं किया जा सकता था। तो हमने डीएम साहब से, एसपी साहब से, सब वरीय पदाधिकारी से हमने आग्रह किया। कल ही एनडीआरएफ की टीम को आनी थी लेकिन सड़क जाम थी, उस कारण विलम्ब हुआ। कल शाम तक ये पहुँचे और आज रेस्क्यू का काम चल रहा है, जिसके कारण उस बच्चे की शव को गंडक नदी से निकाला जा सके, उसका प्रयास जारी है। और निकलने के बाद जो प्रक्रियाएं हैं पोस्टमार्टम का और फिर सरकार का जो अनुग्रह अनुदान का राशि है 4 लाख का, उस सब में हम लोग सहयोग करेंगे। पहले ये एनडीआरएफ की टीम से शव बरामद हो जाए, यह कोशिश प्रारंभ हो गई है। इसलिए हम इस गंडक नदी के किनारे टीम के साथ पहुँचे हैं ताकि उस बच्चों को बरामद किया जा सके। ये घटना सर कब की है? यह 14 तारीख को दोपहर के करीब में यह घटना घटी है और सूचना देने में भी लोगों ने विलम्ब किया। और फिर जब हमको सूचना मिली तो हम त्वरित प्रशासनिक स्तर पर सूचना दिए और एनडीआरएफ की टीम को कल सुबह में ही आनी थी, लेकिन कुछ वहाँ पर घटनाएं मुजफ्फरपुर में घटित हुई जिसके कारण पूरा सड़क जाम रहा और जाम में इस एनडीआरएफ की टीम फंसी रही, जिसके कारण समय वो लोग नहीं आए। लेकिन कल पहुँचे और आज सुबह से यह काम प्रारंभ हो गया। जैसे कि सर बता रहे हैं कि ये घटना परसों की है, मतलब 14 तारीख को है और आज एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं कल बाधित थी, रोड जाम था इसके वजह से। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम ले लेते हैं बयान, जो यहाँ देखे हैं कि कैसे क्या हुआ। हालांकि लोग इसलिए भी डरते होंगे कि कलश यात्रा था, जग था, बताने से हिचकिचा रहे होंगे कि ऐसा, लेकिन वो अपने गलती से, कह सकते हैं कि अपने गलती से गए हैं, जैसे लोग बता रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? मैं उस कलश यात्रा में खुद शामिल था, पूर्व विधायक जी के साथ शामिल था। तो हम लोग कलश यात्रा को सरिया में छोड़ दिए। वहाँ से हम लोग निकल गए दूसरे सिंहासनी में, हम लोग का इंतजाम चल रहा था, उसी में हम लोग गए थे। हम लोग को करीब 3 साढ़े 3 बजे फ़ोन द्वारा यहाँ के वर्तमान समिति मुखिया, पूर्व मुखिया जी लोग ने फ़ोन किया सर को। और सर को जैसे पता चला, सर बरिया अधिकारी गोपालगंज को फ़ोन करके उनसे सारी बातों को रखा। उसके बाद से सर लगे हुए हम उनके साथ में हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लाश मिल जाए, कैसे हो परिजनों को लाश मिल जाए। चलिए, एक लड़का है जिसकी उम्र 12 साल के करीब होगी, हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ये जो जब ये घटना हुई वहाँ पे ये मौजूद थे। कैसे क्या हुआ बाबू? जैसे वो एथी हुआ तो वहाँ से जल देकर और इधर आए नहाने के लिए। अच्छा, नहाने के लिए जल देकर वहाँ से आए कि जैसे अब हम आसमान का अगर चलें तो आए तो यहाँ गिर गए अरिया पर और उसकी चोट लग गई या पानी पी लिए हुए और गए अंदर तो नहा कर चाहने निकले के लिए तो नहीं निकल पाए, घूम रहे थे। तैरने आता था उनको? जी। ठीक वैसे ही हुआ, थोड़ी सी लापरवाही हुई जिसकी वजह से वो डूब गए हैं। उनकी शादी हो गई थी? नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? 19-20 साल यही।
19-20 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, जैसे बच्चा ये बता रहा है, मतलब कि लगभग शादी की उम्र थी। काम वाम करते थे ना जी, कमाते उमाते थे, घर का मतलब